हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास में प्रवीण सर। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं HCV का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुका हूँ चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के काइनेमेटिक्स से, जो चैप्टर बिलोंग करता है HCV पार्ट 1 में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन। तो अभी मैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊँगा सभी चैप्टर्स के, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यस, फिगर शोज XT ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल के लिए। फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0। तो t इक्वल्स टू 0, तो t आपका ये वाला एक्सिस है और x आपकी ये वाली एक्सिस है। तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, x इक्वल्स टू 20 पर है। ठीक है, तो ये t इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन है पार्टिकल की। तो यहाँ से आपको शुरू करना है और एक ऐसा टाइम ढूंढना है जहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट बनाई, ठीक है, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो तो आपको क्या देगा भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, और वहीं अगर आपने किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोड बनाई, तो जो कोड का स्लोप होगा वो आपको क्या देता है भाई, एवरेज वेलोसिटी देता है, पहली बात। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये आपने अपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो उसका स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपने कॉर्ड को ड्रॉ किया तो उसका स्लोप आपको उन दोनों पॉइंट्स की एवरेज वेलोसिटी देगा। तो हमसे बात कर रहे हैं पर एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें भी एक कोड बनानी है और उस कोड का स्लोप हमें बताना है। अब ये बोल रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो 0 होनी चाहिए। अब अगर एवरेज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इसका मतलब जो कोड का जो स्लोप होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। अब कोड का स्लोप अगर 0 है तो स्लोप आपको याद होगा कि tan थीटा होता है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए। तो जो एंगल वो कोड बनानी चाहिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, इस वाले एक्सिस के साथ में, वो एंगल भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी आप कोड बनाएंगे इस पॉइंट के बीच में और एक और पॉइंट जो कि t टाइम पर बनने वाला है, तो t इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट और t टाइम वाला पॉइंट दोनों के बीच में जो कोड बनेगी वो ऐसे लेटी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी का ही एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात ये समझ में आ गई होगी। तो अब सोचो बच्चों कि इसको मैं नाम देता हूँ ए, एक पॉइंट मैंने मान लो यहाँ पर लिया बी, तो क्या आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कोड बना सकते हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे कुछ कोड बन रही होगी, है ना। क्या ये कोड का थीटा इस एक्सिस के साथ जो बनेगा ये वाला एंगल, क्या ये 0 है? नहीं है, है ना। हमें ऐसी वाली कोड बनानी है, ऐसी लेटी हुई कोड बनानी है भाई। तो सोचो अगर मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट सी, तो क्या ए और सी के बीच में जो कोड बनेगी क्या वो ऐसे लेटी हुई कोड बन रही है क्या? देखो नहीं बन रही है। यहाँ पर ले लिया पॉइंट डी, क्या इनके बीच में कोड ऐसी लेटी हुई बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट यहाँ लिया इस जगह पर, इधर, ये डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं। सोचिए अगर मैंने ए और ई के बीच में अगर कोड बनाई है, हाँ जी, तो क्या मैं यहाँ पर ए और ई के बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? देखो ए और ई, अच्छा, तो क्या ये ए और ई के बीच में जो कोड बन रही है क्या वो ऐसी है जिसका एंगल 0 है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट, एक तो t इक्वल्स टू 0 दैट इज पॉइंट ए, और एक दूसरा पॉइंट जो कि t टाइम पर है वो है पॉइंट ई। ठीक है, जिनके बीच में एवरेज वेलोसिटी 0 होगी वो कितने टाइम पर होगा, वो यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये टाइम देख लीजिए आप कितना आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 से ज़्यादा है और 15 यहाँ कहीं होगा, है ना, तो 15 से छोटा है। ओके,
तो 10 से 15 के बीच में आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आई थिंक 10 से 15 के बीच में जो भी आंसर होगा वो आप आंसर कर सकते हैं, बट याद रखें 15 से थोड़ा और पहले होना चाहिए और 10 से थोड़ा बाद में होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।